Okay, dear student, first to I wishing you Happy New Year. Now student, today I am going to again explain chapter 7 in history, tribals, nomads and settled communities. Dear student, again I want to remind about tribal, nomads and settled. It is a very important to everybody understand ki who were tribal peoples and what is the Hindi meaning of the tribals. One time to already explained, but again and again I want to remind you ki please feed these points carefully in your mind, because these points, if suppose that you are feeding carefully in your CPU like a mind, so in future any question will come in your life and you are facing the any types of questions belong to history, so you can write answer very well about the questions. So again I am going to explain the first I will explain the meaning of the title topic names. टॉपिक टाइटल क्या है हमारा? ट्राइबल्स, नोमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज है. तो डियर स्टूडेंट, बी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू आर लुकिंग दिस पिक्चर. तो दिस पिक्चर इज शोइंग दैट ट्राइबल, नोमेड्स एंड सेटलमेंट्स. अब बात यहां पर ये आती है कि सम स्टूडेंट आस्किंग मी दैट कि सर ट्राइबल क्या होता है, नोमेड्स क्या होता है. सर ट्राइबल्स भी जो होते हैं खाना बदोश लोग होते हैं, नोमेड्स खाना बदोशी लोग होते हैं. बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री का मतलब है. हिस्ट्री में दो ही चीजें ध्यान रखी जाती हैं, एक डेट्स और दूसरा नेम्स. अगर हमें नाम और दिनांक, नाम और तारीख हमारे दिमाग में है तो दैट पर्सन कैन डेवलप द हिस्ट्री इन हिज माइंड, इन हर माइंड केयरफुली, एंड दैट स्टूडेंट विल फील वेरी नाइस, फील वेरी वेल, वेरी गुड फील कि द हिस्ट्री पार्ट इज वेरी नाइस पार्ट एंड वी हैव टू नो, we have to collect the knowledge about history because history is very compulsory. चाहे वो किसी प्रकार की हिस्ट्री हो, sometimes your family's history, about your history, about your parents' history, about your neighbor history, about your Indian history, about your any type of history you can. Without history, it means that the human's life is only half life. हमारा इतिहास अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन आधा है. हमारे पास वी आर गेटिंग द हाफ नॉलेज. इफ सपोज दैट वी आर रिड्यूसिंग द हिस्ट्री नॉलेज, तो सपोज दैट वी हैव द हाफ नॉलेज. वी आर, नोबडी कैन से दैट यू आर ए नॉलेजफुल पर्सन. तो हिस्ट्री बहुत कंपलसरी है. हिस्ट्री को जानना, हिस्ट्री कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारे घर की हिस्ट्री हो, चाहे हमारे इतिहास हो, चाहे इतिहास, इति मीन्स होता है घटनाएं, मीन्स इति माने होता है हमारा जो प्रॉपर जो हैपनिंग होती है, घटनाएं होती हैं, और वो हास मीन्स जो होता है घटना, घटत होती है, जो कब घटी, कौन सी घटना, कौन सा जो टाइम है, किस टाइम पर क्या हुआ, ये हमारा इतिहास बताता है. तो सबसे पहली बात ट्राइबल. ट्राइबल्स मीन्स होता है हिंदी मीनिंग में इसको जनजाति कहते हैं. अब जनजाति के लोग जो होते हैं वो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे आज मैं सिंपल बता देता हूं कि आपको, जैसे हमारे फुट हिल्स में रहने वाले लोग, पहाड़ की तलहटियों में रहने वाले लोग, नदियों की तलहटियों में रहने वाले लोग, या जैसे हमारे कुछ नॉर्थ इंडिया में या उत्तराखंड में रहने वाले कुछ लोग जैसे थारू कम्युनिटी के लोग हैं, ये सब क्या है? जनजाति. ये ट्राइबल पीपल्स हैं.
ट्राइबल पीपल इनको क्यों कहते हैं कि इनका कोई अपना, इनका ब्राह्मणों के द्वारा या उपनिषद के द्वारा या वेदों वेदांतों के द्वारा दिए गए नियम रूल्स रेगुलेशन को ये फॉलो नहीं करते हैं, इनका अपने रूल्स होते हैं। तो ये होती है जनजाति। प्राचीन काल में ये जनजाति दूसरी एक स्थान से दूसरे स्थान से आकर ये अपने कबीला बनाकर इन्होंने अपने को सेटल किया, और सेटल करने के बाद ये लंबे समय तक जब धीरे धीरे जब ये काफी डेवलप हो गया तो इन्होंने उसको लंबे समय तक कई कई जगह पर शासन भी किया है। तो ट्राइबल्स मीन्स होता है जनजाति। तो आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में, आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में देख लीजिए तो उसमें बहुत सी जनजातियां आप निवास करती हैं, जैसे थारू हैं, कुछ बंगालीज हैं, वो कुछ हमारे जिंगारो कास्ट के लोग हैं, कुछ राजस्थानी लोग हैं। तो वहां पर भी हर एक स्टेट में जनजाति पाई जाती है। तो डियर चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स यू अंडरस्टैंडिंग when you will listen this video you will understand very well. Now next point आता है nomad. Nomad means those people who has no permanent house. जिन लोगों के पास कोई अपना घर नहीं होता है, जिनके पास कोई अपना आवास नहीं होता है, जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, ऐसे लोग घुमंतू लोग के नाम से जाने जाते हैं या खाना बदोशी लोगों का नाम दिया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने विभिन्न अपने अर्निंग मनी, अपने रन द लाइफ को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वो लोग विभिन्न प्रकार के, लेकिन इन लोगों के पास कोई अपना एक हैंडवर्क होता है, जिस हैंडवर्क के सहारे वो अपना काम करते हैं। जैसे राजस्थान की एक जिंगारू कास्ट है जिसको हम यहाँ पर भड़भुंजा कहा जाता है, जो रोडों के किनारे लोहे का काम करते हैं और उनको उससे अपनी जीवन यापन रोजी रोटी कमाते हैं। तो इस टाइप के कुछ लोग नोमेड्स होते हैं। दूसरा होता है जिंगारो। जिंगारो जैसे हिंदी में इसको हम कंजड़ जाति कह देते हैं। तो जो कंजड़ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी पूरे फैमिली को लेकर चलते हैं और अपनी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और वगैरह सारा सिस्टम लेकर चलते हैं और वो एक स्थान से दूसरे कई कई महीनों तक रहते हैं। वहां पर वो बैगिंग करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, कोई अपना काम भी करते हैं और भी अपने जो उनके साथ कुछ जानवर होते हैं उनके साथ जो प्रोडक्ट होता है घी मिल्क वगैरह वो अपना सेल करते हैं, उससे अपना लाइफ काटते हैं। तो इनका मतलब ये है कि इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसके बाद ये वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में कुछ विशेष चीजें बताऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।